हेलो बच्चों, कैसे हैं जी आप सब। द कॉमर्स हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। चलिए मैं भी ठीक। तो कल हम लोगों ने अपनी क्लास 12th के इशू ऑफ शेयर कंपनी अकाउंट में 3 क्लास कर ली है, जिसमें आपको पहली 2 क्लास थ्योरी की और कल की जो क्लास रही है वो आपको बताई गई है किसके बारे में, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश की। अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन फॉर कैश। ठीक है, तो मैंने कल आपको एक पूरा प्रोपोगंडा डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने बताया कंपनी पहले स्टैब्लिश होती है, प्रमोटर स्टैब्लिश करता है, फिर उसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को रन और डेवलपमेंट कराने के लिए। तो जब उसको रन और डेवलप कराना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है फंड का, और वो फंड आता कहां से हमारे पास, जब कंपनी पब्लिक इशू करती है या पब्लिक को शेयर इशू करती है। ठीक है, तो वो सारी बातें हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे यहां पर इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश। ठीक है, तो यहां पर देखो, जब आप इशू करोगे, है ना, शेयर, इशू ऑफ शेयर, ठीक है, किसके लिए इशू करो, कैश के लिए। तो यहां पर देखो, एक हमने कल आपको पढ़ा था एट पार पर आप इशू कर सकते हो। एट पार का मतलब क्या है, जितने की शेयर की वैल्यू है उतने में आप शेयर को इशू कर दो। फिर एट प्रीमियम, जितने रुपए का शेयर है आप उससे बढ़ी हुई वैल्यू, चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, चाहे जितनी भी वैल्यू बढ़ी हो। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे एट डिस्काउंट पर, है ना। यहां पर देखिए लिखा हूं मैं, फ्रेश इशू इज नॉट अलाउड एट डिस्काउंट, मतलब आप डिस्काउंट पर शेयर को इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका मतलब जब हम लोग की बात होगी तो हम शेयर को कितने तरह से इशू कर पाएंगे, केवल 2 तरह से, एट पार पर और एट प्रीमियम पर। क्या आपको यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं? तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब ध्यान रखिए, आप जैसे ही आपको शेयर इशू हो जाएगा, आप उसको परचेज कर लोगे, तो परचेज करते समय क्या करेंगे, यहां पर बातें होंगी। जब आप परचेज करोगे, आपको शेयर परचेज करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा अप्लीकेशन, है ना, आपको भरना पड़ेगा अप्लीकेशन का अमाउंट। आईपीओ, मैं कल आपसे आईपीओ की बात कर रहा था, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी पहली बार इशू करती है तो उसको आप आईपीओ बोलते हो। ठीक है, तो यहां पर आइए देखते हैं, जब आप आईपीओ देते हो तो पहले पैसा देते हो, उस पैसे का नाम क्या है, अप्लीकेशन मनी, है ना। आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करते समय शेयर को परचेस करते समय जो आप पैसा पे करते हो, दैट इज कॉल्ड अप्लीकेशन मनी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है हमको यहां पर अप्लीकेशन मनी की जब आप बात करोगे, थोड़ा सा मैं अभी नोट से हट के बात करता हूं। आइए देखिए यहां पर एक बात, देखिए हम लोग बात कर रहे थे इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो यहां पर देखो इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, कैश के लिए आपने इशू किया है। तो जब आप कैश के लिए इशू करते हो तो ये कौन है, ये है आपका एप्लीकेंट्स। ठीक है, एप्लीकेंट्स का मतलब, एप्लीकेंट्स का मतलब होता है द पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर परचेज ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्सन जो शेयर को परचेज करने के लिए अप्लाई करता है उसको आप बोलते हो एप्लीकेंट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज देखोगे आप, जब ये शेयर को परचेज करने के लिए पैसा देगा, उस पैसे को आप क्या बोलते हो, अप्लीकेशन मनी। ठीक है ना, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं अप्लीकेशन मनी। ठीक है, यहां तक सभी बच्चे मेरे समझ पा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप यहां तक ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखो, अब इस अप्लीकेंट्स ने क्या किया, अप्लीकेशन दिया। मान लो कंपनी ने शेयर इशू किए थे, इसने एप्लीकेशन दिया 10,000 शेयर के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखो, जरूरी नहीं अगर इसने 10,000 मांगा है तो इसको 10,000 मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है इसको 5,000 अलॉट हो,
हो सकता है इसको 10,000 अलॉट हो सकता है इसको कुछ भी अलॉट ना हो, ठीक है। तो कोई भी केस हो सकता है अगर आपको 5,000 अलॉट होगा, आपका एडवांस कितने का पड़ा हो जाएगा, आपका 5,000 का एडवांस पड़ा रह जाएगा। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा आपको अलग देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको फुल अलॉटमेंट हो गया, अगर आपको फुल अलॉटमेंट हो गया, इसका केस अलग है। इसमें आप क्या करोगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई अलॉटमेंट नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे को रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना, रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम से। अगर आप इसको रिटर्न करने में डिले करते हो, कंपनी क्या करेगी, कंपनी अगर इसको वापस करने में डिले करती है तो कंपनी क्या करता है, उस पर फाइन लगा देता है विद इन 18%, ठीक है ना। फाइन क्या लगाता है कि भैया तुमने दूसरे का पैसा रखा है, उसको शेयर नहीं दिया, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका अमाउंट पे करना पड़ेगा। प्लस ध्यान रखो, इस पैसे को अगर आप रिटर्न करने में डिले करते हो, ध्यान रखिए, अगर इसमें आप डिले करते हो, आपको पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा, अमाउंट प्लस 18% पर एनम इंटरेस्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उस अमाउंट के साथ इंटरेस्ट को भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज आप और देखेंगे, देखिए, जब भी आप बात करोगे अमाउंट की, अमाउंट ऑन शेयर पर, ठीक है, तो देखोगे जब शेयर पर पैसा मांगा जाता है तो उस पूरा पैसा एक साथ नहीं मांगा जाता है, उस पैसे को आप टुकड़े में मांगते हो, ठीक है। जैसे ध्यान रखो, पहली बार तो क्या करेंगे आप, अप्लीकेशन पे करेंगे, है ना। अप्लीकेशन को हिंदी में आप आवेदन बोल सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका अलॉटमेंट, ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, आवंटन, ठीक। और इसके बाद तीसरा होता है हमारा कॉल, ठीक है। कॉल हो सकती है आपकी फर्स्ट कॉल, फिर आपकी कॉल हो सकती है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप पैसे को एक साथ नहीं मांगकर ऐसे टुकड़ों में मांगते हो। पहले एप्लीकेशन पर मांगते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन मतलब जब आप शेयर परचेज करते हो तो एप्लीकेशन के साथ देते हो। फिर आपको, अब कंपनी ने अगर आपको शेयर दे दिया है तो आपको अलॉटमेंट हो सकता है, ठीक है, अलॉटमेंट हो जाता है तो आप क्या बोल दे जाते हो, आपको शेयर अलॉट हो गया, दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट। फिर आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा। फिर कॉल होगा, अगर कंपनी कॉल का पैसा एक बार में मांगती है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। अगर कंपनी एक से अधिक कॉल करती है, फर्स्ट कॉल के साथ साथ सेकेंड, अगर सेकेंड ही फाइनल कॉल है तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एक बात इसमें और समझिए आइए, एप्लीकेशन की जब आप बात करते हैं, एप्लीकेशन पर फर्स्ट सेकंड, इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर लोगे। एप्लीकेशन पर पहले अमाउंट रिसीव्ड होता है, फिर अमाउंट ड्यू होगा, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। एप्लीकेशन पर पहले अमाउंट को आप रिसीव करेंगे, फिर अमाउंट ड्यू होगा, ठीक। अब एक बात और ध्यान रखोगे आप, जब आप बात करोगे अलॉटमेंट एंड कॉल की, ठीक है, जब आप बात करेंगे अलॉटमेंट एंड कॉल की, तो बेटा आपको ध्यान रखना है दो बातें। पहली बात क्या है, पहली बात है ये कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर पहले होगा ड्यू और बाद में होगा रिसीव, पहले होगा ड्यू और बाद में होगा रिसीव, यहां तक आप नोट कर लें। एक मिनट,
देखेंगे हम लोग यहां पर, देखो पहला कॉल क्या था हमारा, ड्यू, सेकेंड कॉल क्या है, रिसीव। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसका डायग्राम अगर आप समझ लेंगे और इस बात को आप समझ लोगे तो ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बात है भैया, पहले अप्लीकेशन पर पहले अमाउंट क्या होगा, रिसीव होगा, फिर ड्यू होगा। फिर अलॉटमेंट पर क्या होगा, पहले ड्यू होगा अलॉटमेंट और कॉल पर, बाद में पैसा क्या होगा, रिसीव। देखिए पहले जब आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं उस केस में क्या होता है, उस केस में होता ये कि पहले भैया आप जमा करो फीस, है ना, पहले लो एडमिशन तब आप एंट्री करो, है कि नहीं। तो ध्यान रखो इस बात को। दूसरी बात क्या है, वही बात यहां एप्लीकेशन पर अप्लाई है, पहले एप्लीकेशन दोगे तो पहले पैसा दोगे, है ना, तो पहले पैसा रिसीव होगा बाद में ड्यू होगा, बट यहां पर क्या होगा, इसका अपोजिट। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े अब हम लोग आ जाते हैं मुद्दे पर अपने। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं वापस से अपने फिर से टॉपिक पर। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन पर, ठीक, एप्लीकेशन पर उतनी बातें आप ध्यान रखिएगा जरूर से जो मैंने अभी आपको बता दी, आपके लिए एंट्री बिल्कुल इजी हो जाएगी। ठीक है बेटा, देखो अब देखो एप्लीकेशन पर पहले पैसा रिसीव हुआ, है ना, ध्यान रखिए अगर पैसा रिसीव होगा तो कैश या बैंक को डेबिट करोगे। पहले के समय में जब मैन्युअली शेयर सेल होता था उस समय आप कैश को डेबिट करते थे, बट ध्यान रखो करेंट टाइम में क्या होता है, करेंट टाइम में होता ये है कि हम लोग अगर शेयर का ट्रांजेक्शन या सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन करने हैं तो आपको ओपन करने पड़ेंगे क्या, डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट अगर ओपन करोगे सारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, आपके बैंक के थ्रू। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप यहां पर बैंक को आप डेबिट कर दोगे, पैसा किस पर आया, टू शेयर एप्लीकेशन पर। ठीक है, ध्यान रखोगे जब भी किसी भी कॉल पर, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे कॉल हो, अगर पैसा रिसीव होगा तो बैंक को आप डेबिट करेंगे, टू जिस कॉल से पैसा मिलेगा उस कॉल को आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखो। फिर जब बात करेंगे आप ट्रांसफर की, तो ध्यान रखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दिया, ट्रांसफर करे हो ना, ट्रांसफर कहां से होगा, यही एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर होगा, तो जो पैसा क्रेडिट था उठा के तुरंत डेबिट कर दो। कहां ट्रांसफर कर रहे हो, शेयर कैपिटल पर। ठीक है, तो क्या लिख दोगे यहां पर, टू शेयर कैपिटल। ठीक, जनरली हम आपको ये दो एंट्री पढ़नी है। ठीक, बट ध्यान रखिए कभी कभी आपने एक्सेस मनी पे कर दी, आपने अप्लाई किया 10,000 के लिए, आपको मिले 5,000 से, तो 5,000 पे क्या करना है, अब देखो क्या करना है, 5 एक्सेस मनी जो है हमारी, या तो आप उसको क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे, है ना, एक्सेस मनी के दो काम हो गए, या तो आप उस पैसे को रिटर्न कर दोगे, है ना, या तो उस पैसे को क्या करो, आप एडजस्ट करो। ठीक, देखो एप्लीकेशन पर पैसा मिला तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कब 10,000 शेयर थे, 10,000 तुमको मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10,000 के लिए अप्लाई की, मिला 5, तो 5 का पैसा एडवांस पड़ा है, या तो 5 का पैसा क्या करो, आप रिटर्न करो। देखो भाई यहां पर अगर आप एडजस्ट कर रहे हो तो एडजस्ट कहां करोगे, या तो अलॉटमेंट करेंगे या तो कॉल पर करेंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, लेकिन रिटर्न करेंगे तो एंट्री क्या होगी, ध्यान रखो, पैसा लेने की एंट्री क्या है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो पैसा देने की एंट्री क्या हुई, रिवर्स मार दो। पैसा लेने की एंट्री क्या है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो पैसा वापस करने की एंट्री रिवर्स मार दीजिए, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। कोई दिक्कत आपको इसमें, अब देखो कह रहा है पैसा वापस नहीं करना हमको, पैसा करना है एडजस्ट, तो एडजस्ट अलॉटमेंट पर करो या कॉल पर करो। ठीक है, अब देखो कौन से पैसे को कर रहे हो, एप्लीकेशन पर, तो शेयर एप्लीकेशन को आपने किया डेबिट, फिर टू अगर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करो अलॉटमेंट, अगर कॉल पर एडजस्ट करो टू शेयर कॉल। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को आप, यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप बता दो। ठीक है, तो भैया पैसा रिसीव हुआ बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, है ना, ट्रांसफर कर रहे हो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एडजस्ट करो अलॉटमेंट के साथ टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल के साथ टू शेयर कॉल, वापस करो टू शेयर बैंक। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर आप देख पा रहे हो सारी एंट्री को, चारों एंट्रियों को एक साथ देखिए,
1 2, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसमें भी एप्लीकेशन डेबिट है, इसमें भी एप्लीकेशन डेबिट है, इसमें भी एप्लीकेशन डेबिट है, तो इन तीनों को मिला के मैं कंपाउंड एंट्री कर सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अगर आपको एडजस्ट करना है तो टू शेयर अलॉटमेंट, अगर कॉल पर कर रहे हो कॉल, अगर रिटर्न कर रहे हो तो टू बैंक, ठीक है। इन सब एंट्रियों की जगह आप इस एक एंट्री को भी फॉलो कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े अब हम, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। फिर मैं बताता हूं आपको अब अलॉटमेंट। देखिए, अब जब आप बात करोगे अलॉटमेंट की, वीडियो धुंधला आया करे या प्रॉब्लम हुआ करे, आप हमको एक बार बता दिया करिए, इसीलिए मैं बार बार लैपटॉप में देखता रहता हूं। अलॉटमेंट देखो, पहले पैसा मैंने बताया ड्यू होगा, फिर पैसा रिसीव होगा। अब ध्यान रखो, अगर एट पार पर है तो क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। पैसा कहां से लेना है आपको, अलॉटमेंट से, कहां भेजना है, शेयर कैपिटल पर। फिर पैसा रिसीव होगा, तो मैंने आपको बताया अगर रिसीव होगा तो बैंक को डेबिट करो, है ना। आ रहा है भाई डेबिट, बैंक कहां से आ रहा है, अलॉटमेंट से, तो टू शेयर अलॉटमेंट, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर प्रीमियम होगा तो एंट्री सेम होगी, मैंने आपको पढ़ाया भाई प्रीमियम क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट होता क्या है के, तो एंट्री क्या होगी, अगर प्रीमियम पर शेयर इशू होगा तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिचर्ड, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप मुझको बता सकते, ठीक है। तो कहने वाला अलॉटमेंट पर पहले पैसा ड्यू होगा, एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिसीव होगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अगर प्रीमियम पर है तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। यहां तक आप बातों को ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं कॉल पर, ठीक है। देखिए, अब एक चीज, एक नोट दिया आपको यहां पर, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट दी एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोला, उसने बोला भैया प्रीमियम को आप कहां एडजस्ट करते हो, एडजस्ट करते हो अलॉटमेंट के साथ, एडजस्ट करते हो अलॉटमेंट के साथ, कह दिया कर लो। उसने बोला प्रीमियम को एडजस्ट करो एप्लीकेशन के साथ, कह दिया ना, कर लो। ट्यूशन से झगड़ा नहीं करना, झगड़ा किए न पे, बोला भैया एप्लीकेशन के साथ कर लो, एप्लीकेशन के साथ, बोला अलॉटमेंट के साथ कर लो, कर लो, बोला फर्स्ट कॉल के साथ, हाँ कर लिया, बोला ही नहीं प्रीमियम एडजस्ट कहां करना है, क्वेश्चन ने बोला ही नहीं, नहीं बोला तो क्या करेंगे आप, कहां से एडजस्ट करेंगे, एसपीआर को एडजस्ट करेंगे आप अलॉटमेंट के साथ, कुछ नहीं बोला एडजस्ट कहां से करना है, कहां से करोगे, अलॉटमेंट के साथ, ठीक है। फिर देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या है भाई, कैपिटल प्रॉफिट है, क्योंकि ये आपके बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, कैपिटल पैसा है ना, नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज पैसा मिल रहा है, कैपिटल प्रॉफिट है। और क्रेडिट बैलेंस है, आप इसको कहां शो करोगे, बैलेंस शीट में, कहां पर, रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे हम लोग। अब आ जाए कॉल मनी पे, ठीक है। कॉल मनी में भी मैंने पैसा आपको बताया, पहले ड्यू होगा फिर पैसा बाद में रिसीव हो जाएगा, ठीक। देखेंगे इसमें एंट्री क्या करोगे, ड्यू पर, कहां से ड्यू हो रहा है, कॉल से, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, अगर फर्स्ट कॉल हो फर्स्ट कॉल को डेबिट करो, सेकंड कॉल है सेकंड फाइनल कॉल को डेबिट करो, ठीक। टू शेयर कैपिटल कॉमन है, अलॉटमेंट में भी कैपिटल, यहां पर भी कैपिटल, ठीक। कौन सा कैपिटल, शेयर कैपिटल, कोई भी शेयर, इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर लिखो, प्रीफरेंस शेयर है प्रीफरेंस शेयर लिखो, ठीक। फिर रिसीव हो रहा है बैंक, कहां से रिसीव हो रहा है, शेयर कॉल से, पहली कॉल होगी पहली कॉल, दूसरी कॉल होगी पहली दूसरी कॉल से, ठीक है। तो यहां तक अगर कोई समस्या हो आप सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। अब ध्यान रखिए, इससे पहले आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम है आप बताते रहो, ठीक है। अब देखो, ये आपका कंक्लूजन मैंने निकाला, ठीक है ना, क्या निकाला भैया, देखिए, एप्लीकेशन पर पहले पैसा रिसीव होगा बाद में ड्यू होगा, अलॉटमेंट कॉल पर पहले ट्रांसफर या ड्यू होगा बाद में रिसीव होगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है आपको। अब एक चीज और बता देता हूं मैं, आप आराम से लिख लो बेटा।
अमाउंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एंड टू जिस कॉल या एप्लीकेशन से मिला उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अमाउंट रिसीव हुआ भैया, बैंक डेबिट। किससे मिला, एप्लीकेशन से, टू एप्लीकेशन। किससे मिला, अलॉटमेंट से, बैंक टू अलॉटमेंट। किससे मिला, कॉल से, बैंक टू कॉल। फिर अमाउंट ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है, क्या करोगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अगर देखिए एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर होगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का ट्रांसफर होगा या ड्यू होगा, क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कॉल का ड्यू होगा, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब ट्रांसफर या ड्यू होगा तो आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे, और पैसा मिलेगा तो बैंक को डेबिट करोगे, जिस कॉल से मिलेगा उसको आप क्रेडिट करोगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। ठीक है, तो अभी आज का जो हमारा बात था वो यहीं तक का है। इसके आगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय। कल जब हम लोग मिलेंगे तो इसी टॉपिक पर हमारा क्वेश्चन रहेगा, हम लोग आगे से क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।